हम इंसान अपनी समस्याओं को लेकर काफ़ी तकलीफ़ में हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है जब लगता है कि हमारे सामने छोटी सी समस्या है और हम टूट जाते हैं अपनी ज़िंदगी से, लगता है कि ज़िंदगी का अंत हो गया। और इसी का नतीजा होता है कि सुशांत सिंह जैसे लोग सुसाइड कर लेते हैं ज़िंदगी में। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको बताते हैं ज़िंदगी जीने की चीज़ है। इस बुजुर्ग महिला का जो आप देख रहे हैं, इनका नाम उमा है। उम्र करीब 80 वर्ष है और यह 15 वर्षों से अपने घर नहीं गई हैं। यह बताती हैं कि इनका घर कासगंज में है, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिला में पड़ता है। लेकिन किसी कारणवश यह एक दिन घर से निकल पड़ी और तब से लेकर आज तक कभी घर नहीं गई। एटा जिला? हाँ। कौन साल से घर छोड़े बने? हाँ बेटा, को कम से कम ना तो आज 15 वर्ष है घर से। इनका एक बेटा है और 2 बेटी है। इसके बावजूद भी यह सड़क पर रहने को मजबूर है। जब हमने इनसे कहा कि चलिए हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं तो गुस्सा हो गई। अचानक बोलने लगी, नहीं मुझे अपने घर नहीं जाना है। एक बेटा हो बस, और 2 दियाँ। अब बेटी? 2 बेटी। 2 बेटी। दादी, हम सोच रहे थे आपके बेटे से बात करें घर जाने के लिए, आपके लिए बात करें हम? ना मुँह ना चाहिए बेटा, नहीं बेटा चाहिए? ना बेटा मुँह चाहिए ही। बेटा तो मेरे खत्म है ना। बेटा मैं ना जाऊँगी, मन नहीं करता है ना मैं जाइए ना सकती। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि आप इनको दे दीजिएगा तो खाना नहीं खाएगी। इनका कहना है कि आपके अंदर अगर मेरे प्रति रिस्पेक्ट है, आप मुझे अगर प्यार करते हैं तभी मैं आपकी खाना खाऊंगी, वरना आप मुझे भिखारी की तरह खाना देंगे तो मैं नहीं ले सकती हूँ। इस उम्र में ये स्वाभिमान बहुत कम लोगों के पास होती है। और हमने देखा कि ये खाना बना रही थी। कोई खाना भी देता है तो खाना नहीं लेती है। बेटा मैं खाना ऐसे ना दूंगी बेकदरी से खाऊंगी, ना खाऊंगी। खाना नहीं लेती हैं आप? ना। कहे क्यों दादी? जैसे कदर से कोई खवावे हाँ। तो खाऊंगी। कदर से खिलाए तो? कोई कादा से खिलावे तो खाऊंगी। हाँ। मऊ ना थो बेटा। बच्चा तो मुट्ठी बांध कर देखा ऐसे करके, जैसे जब पेट में से बच्चा निकल तू है पैदा होता तो मुट्ठी बांध के आता है। मुट्ठी बांध के आता है। हाँ। अब तो यहाँ पसार के चले जाता है, चला जाता है हाथ के साथ। हम बुरे कर्म करेंगे बेटा तो भोगेंगे ना। भोगता है वो भोगता, हम कह रहे ना कह रहे। हाँ। इस उम्र में भी हमें यह काफ़ी कुछ सिखा देती है। हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं तो सुसाइड भी कर लेते हैं, लेकिन यह हर दिन संघर्ष करती है और संघर्ष के साथ जीती है और जो मिलता है उसको बनाती खाती है। इनकी जिंदा दिली हमें मोटिवेट करती है और न केवल हमें बल्कि हज़ारों वैसे लोगों को मोटिवेट करती है जो अपनी परेशानियों से घबरा जाते हैं और इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। हम जिंदा कैसे ना रहेंगे तू तो बता। बिल्कुल दादी, तो उससे ज़्यादा काम करेंगे। ज़्यादा काम करेंगे। सुनिए, सुनाइए। ज़्यादा काम करेंगे ना? हाँ, हमारा हाथ खाली रहता है। देख ऐसे से तो धरा धरे हमारे हाथ के, अपने आप सिलाई कर देता हम अपने कपड़ा की। और कि ना अपन कितना हाथ से करता। हाँ, हमारा मुकाबला तू कैसे कर रहे हो? दादी कहती है ना कि मैं किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ, मैं दान करती हूँ। क्योंकि हमारे पास जो भी हम उसको दान करेंगे, मतलब ये हौसला है इनके पास कि खुद के लिए भी एक भोजन का तलाश करती हैं, लेकिन जो भी है उससे वो दान करने का हौसला रखती है, लोगों की मदद करने का हौसला रखती है। दान करूँगी मानूंगी ना बेटा, दान करूँगी मानूंगी ना। जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा ये लकड़ी चुन रही है और लकड़ी चुनने के बाद ईंट इकट्ठा करके चूल्हा बनाया और उसी लकड़ी से खाना बना रही है। बड़ी शौक से खाती है। कहती है बेटा हम इस उम्र में भी 10-10 रोटियां खा लेते हैं, इसलिए कि मेरे पास खुद की दवा है। हम बाज़ार की दवा नहीं लेते, हम अपने लिए खुद की दवा बनाते हैं। अगर वो दवा तुम खाओगे तो तुम भी ज़्यादा रोटियां खाने लगोगे। हमें कुत्ता काटा था, उसकी दवा मेरे पास खुद थी, हम उसी से अपना दवा किए। कुत्ता काटे की दवा है मोही पे। अच्छा, कुत्ता काटी दवा आप दे देंगी? हाँ, सबकी दवा मोही पे। हाँ, मेरी बहुत बढ़िया दवा, घास खाओ की दवाई ना खाती हूँ बेटा, पनीर दवाई खाती। हाँ, चूरन बनाती हूँ अपने घर में, वही खाइए। हाँ सही बात। चूरन बनाती हूँ और तू खाओ 10 रोटी। हाँ, ऐसा चूरन मेरे अच्छे नहीं तो टीवी चली जाती है। ऐसा चूरन मेरे पेट सही रहेगा। पेट सही रहेगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं, अपनी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं और पता नहीं गलत फैसला भी ले लेते हैं। लेकिन इस उम्र में, इस बुढ़ापे में इतना कमज़ोर होने के बावजूद भी ये जुनून और ये जिंदा दिली हमें मोटिवेट करती है कि ठीक मेरी दादी भी ऐसी ही थी, हमें छोड़कर, हमारे परिवार को छोड़कर चली गई। और जब हमने देखा कि मेरी दादी की उम्र की एक औरत खाना बना रही है, पहले इन्होंने लकड़ी चुनना शुरू किया और उन्हीं लकड़ी को चुन करके ये खाना बना रही है, सब्जी बना। ठीक हमारी और आपकी दादियाँ भी इसी उम्र की होती हैं जो घरों में आराम करती हैं, लेकिन इस उम्र में भी एक
काम कर रही हैं और ख़ुद को ज़िंदा रखी हैं, और ज़िंदा ही नहीं रखी है बल्कि आपको मोटिवेट कर रही है, हमको मोटिवेट कर रही हैं कि जीवन मिला है जीने के लिए, हताश होने के लिए नहीं।